सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जितने भी हमारे साथियों हैं, विद्यार्थियों हैं, तैयारी करने वाले कंपटीशन के हैं, वो मायूस हो रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ना ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक तो डेट भी नहीं फिक्स हुआ है। और रही आरआरबी एनटीपीसी की बात, उसमें रिवाइड रिजल्ट होने की संभावना है, लेकिन रिजल्ट को जो वर्तमान में प्रकाशित किया गया था उसमें बहुत खूबियाँ थी। वैसे तो मैं भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा भी नॉर्मलाइजेशन के कारण उतना नहीं बढ़ा, मतलब बराबर ही रहा था। जितना मेरा रॉ स्कोर था उतना ही रहा नॉर्मलाइजेशन के बाद भी। इस प्रकार बहुत लोगों को हुआ था, बहुत विद्यार्थियों को ऐसी नॉर्मलाइजेशन के शिकार हुए हैं। इसलिए आपको मायूस नहीं होना है, अपना तैयारी जो कर रहे हैं वो करते रहिए रेगुलर रूप से। और रह गई बात, लोग जब परीक्षा नहीं होती है, नहीं हो पाती है, या कोई भी एग्ज़ाम आरआरबी की हुई या कोई भी एग्ज़ाम, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कई भर्ती परीक्षाओं का तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि रेलवे का ही, लगभग सेम पैटर्न भी होता है। यदि आप तैयारी करते हैं रेगुलर रूप से, सभी लगभग सेम पैटर्न होता ही है। उसके बाद यदि आप तैयारी करते हैं तो बनाते बनाते आपका टेस्ट सीरीज लगाइए, या ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाइए, जैसी जिसकी इच्छा, उससे आप सुधार ला सकते हैं। यदि चाहते हैं कि सुधार हो, आप पॉजिटिव रहें, कभी न कभी सफलता मिलेगी, मिलती है। बस ये रह गई, थोड़ा बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है और सरकार भी रोजगार के प्रति उदासीन है। कोई भी भर्ती प्रक्रिया चुनावी माहौल बन गया है। चुनावी गतिविधि के अनुरूप सभी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता राज्य सरकार वाले भर्ती में बहुत कम रह गई है। केंद्र में भी जैसे आरआरबी हुई, सब में पारदर्शिता रहती है, लेकिन इसका नियम लेट लतीफ़े इतना होते हैं। कितने बच्चों की, मेरे कहने का मतलब कितने विद्यार्थियों की तैयारी करने वाले शादीशुदा बाप बनने बैठे हैं, लेकिन तैयारी करते रह गए हैं, अभी तक नहीं हुई है। जैसे हमारे बिहार राज्य में बीएसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी 2014 में निकली थी, अभी तक इसकी कोई संभावना नहीं हुई है कि फाइनल रिजल्ट जारी कब होगी। कभी केस हो रहा है, कभी जाति प्रमाण पत्र पर विवाद, तो कभी कुछ, कभी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर विवाद की प्रक्रियाएँ चल रही है। ये तो होता रहेगा, लेकिन आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पर तैयारी करिएगा। सभी राज्यों के कंपटीशन के लिए जब तैयारी करते हैं तो कहीं न कहीं आपका लेवल बढ़ता रहेगा, और कहीं न कहीं आइएगा। थोड़ा असल बात रह गई, थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा अभी के समय में। यदि धैर्य नहीं बनाते हैं तो दिक्कत हो गया। और मेन चीज़ है इस धैर्य का मेन, यदि आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस पढ़ने के उपरांत आप सेट बनाइए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। सेट बनाने के बाद आपको पता चलता है कि आप 100 में या 150 में जिस कंपटीशन का जिसका सिलेबस है उसमें आप कितना ला रहे हैं। तो हो सके तो पर डे सेट बनाइए, यदि आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो। नहीं तो एक दिन, आज एक सेट बनाइए, कल होकर के पूरा उसका रिव्यू कीजिए, मतलब एनालिसिस कीजिए, कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। पूरे एनालिसिस करने के बाद फिर दूसरे दिन फिर दूसरा सेट बनाइए, फिर ऐसे करें। या रोज़ रोज़ एक सेट बनाते हैं और एनालिसिस तभी आप मेहनती रूप से करके ही सोते हैं, एनालिसिस करके ही आराम कर पाते हैं, करने का सोच रखे हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन हर हाल में सेट बनाना ज़रूरी है। रह गए ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात, ऑनलाइन भी आप बना रहे हैं तो और अच्छी बात है। वैसे अपना अपना परिस्थिति को देखते हुए जिनको जैसे अच्छा लगे वो करें, या ऑनलाइन बनाइए चाहे ऑफलाइन बनाइए अपना। लेकिन आप अपने आप में अवश्य किसी माध्यम से झांकिए। यदि आप झांकने में सक्सेस हो जाते हैं, मेरे कहने का मतलब अपने बुराइयों में, अपने फॉल्ट में, जिस चीज़ में, रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में, सब पर पकड़ यदि बना रहे हैं, गलतियों का एक लिस्ट बनाइए। उसमें गलती जो हो रहा है उसका लिस्ट बना करके लिखिए, और उसको अलग से फिर कोशिश करिए कि अगले टेस्ट में यदि उस टाइप का प्रश्न आता है तो हमसे मिस्टेक ना हो।
पूरे उस चैप्टर को पूरे ध्यान से आप पढ़िए। फिर ऐसे करते करते आप टेस्ट एक आध शॉर्ट टेस्ट दीजिएगा। ये सिलेबस पूरा करने के बाद आप एक आध शॉर्ट टेस्ट देते हैं, उसके बाद अपने आप आपको लगेगा सुधार हुआ। और उसके बाद आज की कंपटीशन के मेन जर एक चीज़ है, वो क्या है मैं बतलाता हूँ। वो चीज़ है करंट अफेयर्स। और आपको हर हाल में करंट अफेयर्स का विधिवत रूप से तैयारी करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में भी थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस में कुछ और है, करंट अफेयर्स तो कुछ भी होता है, लेकिन जो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का दौरा, इम्पोर्टेंट डे, राष्ट्रपति का दौरा, किसी चीज़ का शिलान्यास, किसी चीज़ का ओपनिंग, ये सब होता है बराबर। इस सब पर ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चन फंसते ही हैं। उसके बाद आज के कंपटीशन की मेन जड़ रह गई अंग्रेजी। यदि आपकी अंग्रेजी मजबूत है तो एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करिए। एसएससी सीजीएल की तैयारी में सीजीएल की तैयारी के दौरान आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के प्रति लगान बहुत बढ़ जाएगा। मैथ तो उसमें खूब पूछता है एसएससी सीजीएल में, थोड़ा टफ लेवल का। उसके दौरान आपका रेलवे, बैंक, ये सब के ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ेगा। यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उससे ये सब मजबूत हो। इसलिए अपने लेवल को हमेशा, अपने लक्ष्य को सदा ऊपर रखने की कोशिश करिए और अंग्रेजी को हर हाल में मजबूत करिए। अंग्रेजी यदि मजबूत है तो एसएससी सीजीएल दूर नहीं है। एसएससी सीजीएल में एसएससी सीजीएल हुआ, उसमें कई लेवल के पद होते हैं एसएससी में, जिसको पहले यूडीसी कहा जाता था। उसके कई पद होते हैं प्रशासनिक तौर पर, लेकिन अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। यदि अंग्रेजी नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। इसलिए अंग्रेजी भी हुआ, लोगों को डर लग रहा है, बस पढ़े और वर्ड मीनिंग रोज़ याद करे, कुछ सुधार लगे ग्रामर का, पढ़े, वर्ड मीनिंग को देखते रहे, मेन चीज़ एनालिसिस करे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेज, सब देखते देखते अपना तैयारी हो जाता है। यदि आप करना चाहते हैं तो हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका तैयारी नहीं हो पाएगा, लेकिन आप में वो तैयारी करने का जुनून होना चाहिए, थोड़ा धैर्य। आज के समय में कंपटीशन में जीत होने का मेन वजह है, आप यदि धैर्यवान हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास धैर्य है, तभी सक्सेस हो पाइएगा। क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर रोड़े रखे हैं कंपटीशन में, कदम कदम पर रोड़े रुकावट रखे हुए हैं। कभी रिजल्ट फेल होता है, कभी क्वेश्चन लीक होता है, कभी सरकार की कुछ नियम में अनियमितताएँ होती है, कभी कुछ होते रहता है। तो इसलिए आपको धैर्य बना के भी रखना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हैं। जब सेट बनाने का पूर्ण कोशिश करिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सेट बनाना समझिए 75% तैयारी कर चुके। यदि सेट बनाते हैं आप, यदि प्रतिदिन उसका एनालिसिस करते हैं, 75% तैयारी हो जाती है आपकी। यदि ईमानदारी रूप से बनाते हैं तो, ईमानदार होकर बनाते हैं तो एकदम अपने आप में ईमानदार होनी जरूरी है सेट बनाने में। और उसके बाद अभी परीक्षाएं नहीं है, परीक्षाएं होगी, इसलिए आप मायूस नहीं होइए और आप तैयारी करते रहिए, कहीं न कहीं सफलता मिलेगी। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।